जितनी भी अदलिया है या जितने भी इंस्टीट्यूशंस है पाकिस्तान के या सियासी जमातें या कुछ भी है, वो सब आइन से जन्म लेते हैं। तो उस आइन की हिफाजत हम सब उसके कस्टोडियंस हैं। उस आइन की हिफाजत हम सब की जिम्मेदारी है। और अगर ये प्रेसिडेंट अलाउ कर दिया गया पाकिस्तान के तारीख़ के अंदर, अगर ये एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया गया और इसकी सज़ा मुतय्यन नहीं की गई, इमरान खान को आइन तोड़ने की सज़ा नहीं दी गई, तो कल को कोई भी आइन को रोनता हुआ पाँव के नीचे निकल जाएगा और उसको पूछने वाला कोई नहीं होगा। तो मैं बतौर पाकिस्तानी आप सब की तरह बहुत कंसर्न्ड हूँ इस बात पर कि ये कोई खिड़की का शीशा नहीं टूटा, आइन टूटा है। और फिर अगर इतना सवाब का काम आप कर रहे थे, साजिश को नाकाम कर रहे थे, तो जल्दी जल्दी आपने रूलिंग पढ़ने के बाद असद कैसर का नाम क्यों पढ़ दिया? डेप्यूटी स्पीकर साहब रूलिंग पढ़ें, जल्दी जल्दी ऐसे ऐसे पढ़ें और उसके बाद कहते हैं असद कैसर। यानी कि मैं इस गुनाह में शामिल नहीं हूँ। असद कैसर साहब तो वैसे ही दौड़ गए, वो तो आए ही नहीं, क्योंकि वो स्पीकर हैं, वो जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, वो जानते हैं कि इसकी सज़ा आर्टिकल 6 है, तो वो तो आए नहीं। उन्होंने तो आराम से डेप्यूटी स्पीकर को आगे कर दिया। डेप्यूटी स्पीकर भी काफ़ी होशियार हैं, उन्होंने आखिर में जल्दी जल्दी असद कैसर का नाम पढ़ दिया। लेकिन बात यह है कि ना असद कैसर वो भी मुजरिम है, ना डेप्यूटी स्पीकर सूरी साहब वो भी मुजरिम है, लेकिन सबसे बड़ा मुजरिम इमरान खान है, जिसने वो पर्ची सूरी को लिख कर दी थी, जिसके ज़रिए उसने आईने पाकिस्तान पर हमला किया। और आज स्पीकर ये कह दे असेंबली में खड़ा होकर, ये डेप्यूटी स्पीकर ये कह दे कि मैं आइन को नहीं मानता, तो क्या इस बात को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा? इसको पार्लियामेंट की कार्रवाई कहकर इससे आंखें बंद कर ली जाएंगी? क्या स्पीकर अपनी रूलिंग से आइन की धज्जियां बखेर सकता है? क्या स्पीकर अपनी एक रूलिंग से आइन की धज्जियां उड़ा सकता है? और ये मामला असेंबली तोड़ने का नहीं है, ये मामला पाकिस्तान के आइन तोड़ने का है। सदर पाकिस्तान को असेंबली तोड़ने की सिफारिश नहीं भेजी गई, उनको पाकिस्तान का आइन तोड़ने की सिफारिश भेजी गई है। और फिर